हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हम बिटकॉइन की और साथ में हम इथीरियम की भी आज बात करेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम मेरी पिछली वीडियो से। मेरी पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था, ये प्राइस थी 21,200 पे, तब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने मेंशन किया था कि ये रेंज आपको मैंने ड्रा करके बताई थी। और साथ में मैंने ये मेंशन किया था कि जब तक 22,500 से नीचे हैं हम, तब तक ज़्यादा चांसेस हैं कि जो प्राइस 19,000 का लेवल जो है वो विज़िट करेगी। तो अभी जो सिचुएशन है वो, जो मैंने रेंज लो यहाँ पे ड्रा की थी, वहाँ उससे भी तकरीबन नीचे जो है वो प्राइस क्लोज हुई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो मैंने आपको 19,000 का लेवल एज अ टारगेट बताया था वो हिट हो गया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। तो देखेंगे कि क्या हम जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस से। तो वीकली चार्ट तो हम देखें तो मैंने सारी वीडियोस में आपको यही बताया था कि ये जो है वो बॉटम स्ट्रक्चर नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो वापस अपने लोस पे आएगी, इवन के ये 28,000 या 30,000 पे भी पुश करे। तो करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो जो लास्ट वीक का लो है वो भी जो है वो प्राइस ने तोड़ दिया है, जो कि एक वीक सिग्नल है। तो हम वीकली चार्ट है तो ज़रा इसको जूम आउट करके देखेंगे कि क्या वीकली चार्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया था 20,000 19,000, ये हमारा था पिछला जो 2017 का ऑल टाइम हाई था। तो अभी जो सिनेरियो है वो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास वीकली में लेवल है 16,000 से 18,000। ये जो सारा लेवल है ये इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन क्यों है कि यहाँ पे जो है वो वीकली डिमांड स्टार्ट हुई थी और हमें एक पुश आया था सीधा 60,000 से अबव। तो ये जो एरिया है जो वो वीकली चार्ट के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। तो जब तक यहाँ ये जो एरिया है ये होल्ड हुआ है, यहाँ पे आप अपनी जो है वो डिप्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर पोटेंशियल है आपको बाउंस प्रोवाइड करने का, एक स्विंग बाउंस। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट यूजुअली आपको एक ज़्यादा बड़ा पुश देता है, जिसको आप स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इस एरिया में है प्राइस, अगर यहाँ पे आती है, अभी लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे प्राइस आई थी तो हमें एक पुश मिला था। अभी भी अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो इट्स स्टिल अ बाय द डिप अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, और जब तक ये जो है वो वीकली लेवल होल्ड किया हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो आप यहाँ पे अपनी डिप्स ऐड कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि यहाँ से वापस जो है आपको एक पुश आएगा वीक बेस्ड ऑन दिस वीकली डिमांड। तो वीकली चार्ट पे खास इतना कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि जो ये बॉटम स्ट्रक्चर नहीं है, चांसेस है कि हम लोस टेस्ट करें। तो अब हम लोस पे हैं। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैं पर्सनली यहाँ पे डिप्स बाय ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी भी चांसेस हैं कि ये लेवल होल्ड हो और हमें एक स्विंग अपॉर्चुनिटी मिले। वो जब यहाँ से बाउंस हो जाएगा तो हम डिसाइड कर लेंगे कि कितना पोटेंशियल है इसमें, एक कि कहाँ तक का मूव आ सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द डेली चार्ट। तो ये डेली चार्ट था जो मैंने लास्ट टाइम आपको ड्रा करके बताया था। अब अब जो है हम रेंज लॉस पे, यहाँ पे जब प्राइस थी तब बुलिश होना नहीं बनता था, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे थे और रेजिस्टेंस तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंज लोज आएंगे। तो जब प्राइस लोस पे होती है तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप लोस पे बेरिश हो जाएं। वो कुछ सिचुएशंस में होता है कि जो पिछले जो लोज होते हैं वो भी टूट जाएं, तो आप कहते हैं कि अब जो है वो एक न्यू लो बन सकता है। अभी जो करंट सिनेरियो है ये यहाँ पे हमारे पास रेंज लो है। जब ये सारी रेंज है हमारे पास, तो जब तक ये रेंज टूट नहीं जाएगी
तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम न्यू लोस पे जा रहे हैं या न्यू हाइस पे जा रहे हैं। तो अभी हम जैसे हम लोस पे हैं, तो मैं पर्सनली क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है वो डिप्स ऐड कर सकते हैं। कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। कंफर्मेशन कैसे होगी? एक ये सिनेरियो हो सकता है कि ये जो लो है 17,700 पे, ठीक है, ये टूटे और ये टूट के यहाँ से प्राइस को जो है वॉल्यूम ऐड हो, और आप यहाँ पे भी बाय हो सकता है। और अगर यहाँ पे आपको लगे कि जो वॉल्यूम है वो मार्केट में आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर तो ज़्यादा कंफर्मेशन है तो फिर यहाँ पे अगर 19,000 क्लेम हो जाए, तो आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। पर्सनली मैं क्या वेट कर रहा हूँ, अगर तो वापस 19,000 क्लेम हो गया और प्राइस वहाँ पे होल्ड करने लग गई, तो मैं अपनी जो पोजीशन है वो बिटकॉइन पे ऐड कर दूंगा। नहीं तो मैं इन लॉस पे जो है वो डिप्स ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अभी जो है वो रेंज ये नहीं टूटेगी। यहाँ पे अभी भी बीटीसी जो है वो यहाँ ही रेंज करेगा। तो अगर तो ये इस प्लान के हिसाब से जाता है, तो पर्सनली जो है वो आप ये वाला एरिया हम टारगेट कर सकते हैं 20,700 का, ठीक है। ये 20,700 का एरिया हम टारगेट कर सकते हैं। और तो इंटरनेट शायद स्लो हो गया। अच्छा, ये 20,700 का एरिया, और इससे ज़्यादा हम पुश एक्सपेक्ट करें तो हम ये जो रेंज हाई है 22,500, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया पे अगर आप बेरिश हैं तो ये एरिया नहीं है बेरिश होने के लिए। यहाँ पे अगर तो आप बायर हैं तो यू कैन लुक टू ऐड डिप्स हेयर। अभी जो कल वाली कैंडल है वो काफ़ी वीक थी, तो यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे पास के एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है या बायर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टिल चांसेस हैं कि ये जो लो है हमारे पास, मार्केट ये वाला लो उठाए, जैसे ये मैंने सिनेरियो यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे डिप्स ऐड करके तो हम टारगेट कर सकते हैं 20,700 और इवन 22,500 का एरिया। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये नीचे ये वाला लो जो है वो मार्केट नहीं उठाने आती, तो सेकंड सिनेरियो हमारा ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो ये ये वाले लोज हैं 19,000 पे, यहाँ पे रिक्लेम इसको कर ले, ठीक है। तो 19,500 तक का बाउंस आए और वापस जब 19,000 पे आए, तो एक यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एक हायर लो बने, और फिर हम टारगेट कर सकते हैं 20,800। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि मैं यहाँ पे सेल रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को, मैंने पिछली वीडियोस में यहाँ पे आपको मेंशन किया कि ये यहाँ एक डाउन मूव आ सकता है। यहाँ पे जब था तब मैंने आपको एक फेक आउट का पॉइंट आउट किया था कि ये फेक आउट है, तो नीचे मूव आ सकता है। ये सारा जो मूव था ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया। अभी अभी जो है प्राइस जो है अपने हमारे रेंज लोज पे, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई सेल पोजीशन ली जाए। परहैप्स यू कैन लुक फॉर बायर्स है। तो अब हम 4 आवर चार्ट पे देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है तो। लेट मी रिमूव दीज ड्राइंग्स। अच्छा जी, 4 आवर चार्ट पे हम देखें तो ये जो लोज हैं यहाँ से नीचे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, जो कि एक वीक सिग्नल है। तो इसके हिसाब से भी अब जो है 4 आवर वो ये वाली रेंज में है, ये वाले प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो जब तक ये 19,000 से ऊपर 4 आवर रिक्लेम नहीं होता, तो चांसेस हैं कि प्राइस एक और लेग डाउन दे 18,000 की तरफ, अंडर एट 18,000। तो या ये वाले जो लोस हैं ये रीटेस्ट करने हैं प्राइस। और यहाँ पे हमने देखना है कि जब वॉल्यूम आएगा तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंगली हम ये जो एरिया है ये टारगेट कर सकते हैं।
और अगर ये रिक्लेम होता है तो फिर आपके पास ये 19,500 है। उसके बाद हर टाइम फ्रेम जो है वो एक डिफरेंट लेवल आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके हिसाब से ये अगर जब तक ये 19,000 से नीचे कंसोलिडेट हो रहा है तो चांसेस ये हैं कि 4 आवर पे आपको एक और लेग डाउन आए 18,000 की तरफ। और यहाँ पे फिर अब जब हम एब्सोलूट लोज पे होंगे तो देन वी विल लुक टू ऐड डिप्स हेयर, डिपेंडिंग ऑन के जब वॉल्यूम आता है या नहीं आता। बात करेंगे हम अब साथ इथेरियम की, वीकली चार्ट को देखते हैं। अच्छा, इथेरियम जो है का जो चार्ट है वो बिटकॉइन से बेटर है। वो क्यों बेटर है कि जो 2017 का हाई था उसके ऊपर जो है वो इथेरियम कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आई थी तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ से जो है वो प्राइस ने एक अच्छा बाउंस लिया था 20% का। तो अगर इथेरियम की बात करें तो जब तक ये जो है इसने होल्ड किया हुआ है ना 1300 टू 1400, तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे जो है अब ये जो लो बना था तो यहाँ पे एक हमारे पास हायर लो बने और जो इथेरियम है वो एक और मूव हमें प्रोवाइड करे यहाँ तक। ये हो सकता है 18,000 भी हो सकता है, 1800 सॉरी, 1800। और अगर तो इनफ स्ट्रेंथ हुई तो हमारे पास एक मूव जो है वो 2300 तक भी आ सकता है। ये सेम उसके साथ बिटकॉइन के साथ अलाइन करेगा कि बीटीसी जो है वो 18,000 तक का एरिया जो है वो होल्ड करे और साथ ही जो इथेरियम है वो 1300 1400 का एरिया होल्ड करे और हमें जो है वो 1800 तक का मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथेरियम से। डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट पे भी जो है वो सेम ये जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1300 1400 एरिया। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी बाइस ले सकते हैं और जो हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा वो 1300 होगा। यहाँ से जो है वो हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1800 पे। और 1800 जो है वो मेन टारगेट है, मत क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक तगड़ी सप्लाई जो है वो पड़ी हुई है। ये इसने फेक आउट दिया था, उसके बाद जो है मैं एक पुश नीचे आया तो 1800 जो है वो इथेरियम के पास अभी भी चांसेस है कि हम 1800 का जो एरिया है वो रीटेस्ट करें एज लॉन्ग एज ये 1300 1400 होल्ड किया हुआ है इसने इथेरियम ने, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूव आए। तो ये क्लियरली यहाँ पे आप देखें, यहाँ से भी प्राइस ने अच्छा बाउंस लिया था, यहाँ पे भी होल्ड किया हुआ है। तो जब तक मेरे ख्याल से जब तक 1300 1400 होल्ड है इथेरियम का तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें जो है 1800 का मूव आए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे इसकी जो है वो अपनी बाइस लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे लेनी है जहाँ पे करंट प्राइस है, या आपने वेट करना है। पर्सनली अगर मैं इसकी बाय लूँगा तो मैं वेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्क कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। क्योंकि 1500 1400 के पास अगर प्राइस आती है तो आपके पास क्लियर एक इनवैलिडेशन लेवल है 1300 का कि अगर 1300 का लेवल होल्ड ना हुआ प्राइस से तो मैं जो है अपनी पोजीशन कट कर दूंगा। और अगर तो होल्ड होता है तो 1800 जो है वो इथेरियम का आप टारगेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।